कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध मरुस्थल से भी जल निकलेगा। बहुत कुछ राज छिपा है इस पोयम में। तो सपनों की उड़ान जो है कौन भर सकता है? सपनों की उड़ान कौन भर सकता है? महात्मा गांधी ने एक सपना देखा कि देश को हम आजाद कराएंगे। साउथ अफ्रीका में जलील किया गया उनको। क्या था महात्मा गांधी के पास? ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो पूरे देश को आजाद करा पाए, अपने सपनों की उड़ान को भर पाए? तो एक चीज उसमें निकल के आ रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रबल इच्छा शक्ति और मन में उनके विचार। न तो महात्मा गांधी के पास अंग्रेजों का लोहा लेने के लिए उनके पास तोप भी नहीं था, बंदूकें नहीं थी, बम नहीं था। यहां तक कि कहा जाता है कि उनके पास सूट टाई ये कपड़ा भी नहीं था। एक धोती पहन करके कुटिया से केवल अंदर विचार आ गया कि देश को आजाद करा देंगे। एक इच्छा शक्ति धधकती हुई अंदर जागृत हुई, जिसकी वजह से आज हम सभी, आप सभी स्वतंत्र हैं। एक गांधी जी 1869 में जन्म लेते हैं भारत देश में। ऐसे देखा जाए, अगर अपने ऊपर उसको घटाया जाए तो समझ में आएगा कि कैसे आखिर वो कर गए इतनी बड़ी बात, कैसे अंग्रेजों से लोहा ले पाए। तो वास्तविकता ये निकल के आ रही है कि प्रबल शरीर से, विशालकाय शरीर से, मजबूत शरीर से कुछ नहीं होता है। दुनिया में जितने क्रांतिकारी परिणाम आए हैं, जितने टर्निंग पॉइंट आए हैं, जितनी स्वतंत्रता दिलाने वाले लोग हुए हैं, वो केवल विचार की वजह से ही हो पाया। उनके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति थी उस चीज को करने के लिए। आप अपने सपने को लिख तो चुके हैं, लगातार प्रतिदिन उस पे आप विचार भी ले रहे हैं। अपने ग्रेट लीडर अपलाइनों की वजह से, मेंटरों की वजह से लगातार आपको विचार मिल रहा है। अब बात यह है कि वहां आपको एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है अपने सपने के प्रति। ट्रेनिंग, मीटिंग, विचार तो डेली मिल ही रहा है, लेकिन इसको कर्म जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये उस आजादी को आप नहीं पाएंगे। और आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक गांधी जी थे, देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाए, और एक गांधी आप भी हैं जो देश को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए निकल पड़े हैं। सारे सुख संसाधन सब कुछ उपलब्ध है आपके पास। गांधी जी कई बार पैदल यात्राएं करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर के लोगों को एकत्रित करके अपने विचार को शेयर किया करते थे, अपनी इच्छा शक्ति को शेयर किया करते थे कि इनके खिलाफ, हम अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेंगे। एक बार की बात है, गांधी जी उड़ीसा गए थे, तो रास्ते में जाते समय एक बूढ़ी अम्मा मिली। वो कही कि महात्मा जी, हम आपका चरण धोना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी बहुत ही उच्च विचारधारा के व्यक्ति थे। तो वो सोचे कि इस बुढ़िया को कैसे हम यहां से हटाएं। तो वो कहे कि देखिए 10 रुपया लगेगा मेरा चरण धोने के लिए।
10 रुपया लगेगा मेरा चरण धोने के लिए, इसलिए उसको कह रहे थे कि इसके पास पैसा नहीं रहेगा, चली जाएगी। और हम डायरेक्ट मना करेंगे तो इसके दिल पे चोट लगेगा। तो डायरेक्ट फिर महात्मा गांधी वहां से चल गए, बुढ़िया गई घर में पैसा लाने, धीरे से निकल दिए वहां से। फिर आगे गए एक गांव में, वहां जनसभा किए। जनसभा जिस चबूतरा पे बैठ के जमीन पे किए और अपने विचारों को वहां लोगों को दिए, और दे करके जैसे वहां से निकले तो पता चल रहा दूसरे दिन उस चबूतरा का एक भी ईंट कंकड़ पत्थर भी नहीं बचा, लोग उठा ले गए। उनके विचार से लोग इतने प्रेरित होते थे, इतने मतलब प्रबल इच्छा शक्ति पैदा कर देते थे। उस ईंट में महात्मा गांधी को लोग देखते थे, उसको अपने यहां रखते थे कि इस पे महात्मा गांधी बैठे थे। तो ये क्या बता रहा है, ये क्या चीज आपको यहां से क्या मिल रहा है? एक चीज ये मिल रहा है कि जहां दुनिया मेटलिस्टिक चीज में एकदम उसको दिखावापन में, उसको लग रहा है कि सब कुछ मेटलिस्टिक हो जाएगा, बहुत वीआईपी हो जाएगा, रेंज रोवर से घूमेंगे तब लोग सलाम मारेंगे। नहीं, वो मेटलिस्टिक सलाम भी रहेगा, जैसे आप गरीब होंगे फिर सलामी बंद हो जाएगी। लेकिन ये जो वैचारिक शिखर पे जाने वाली बात मैं कह रहा हूं आपको, जिसको महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में उतारा, उस चीज को उतारने के बाद असली मजा आप अपने जीवन का ले पाएंगे। देखने में बाहरी दुनिया में लगता है कि आदमी बहुत खुश है, वो खुश नहीं है। खुश वो आदमी है जो हर परिस्थिति में खुश रह लेता है, क्योंकि मानव का स्वभाव है, आज आप मुख्यमंत्री बन जाइए तो कल प्रधानमंत्री की इच्छा जग जा रही है, तो खुश कहां हुआ? खुश नहीं हो पाया वो। और असली खुशी संतों के पास होती है। संत, तो महात्मा गांधी जी एक संत भी थे, और संत के साथ साथ उपदेश दिए थे। उसमें उनके जो गाइडलाइंस थे, सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, ये तमाम चीजों पे उन्होंने बहुत फोकस किया था। कहते थे जो भी मेरे पास है उसी को सिल करके बढ़िया साफ करके प्रेस करके पहनेंगे, और जहां रहेंगे उसको साफ सफाई रखेंगे, उससे हमारे दिमाग में अच्छे विचार आएंगे।